ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तामरं प्रणते मौलिमणि विवाणा मोद्योतकं दलिते पापितमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपालयुगं युगादारा पावनं वनं भवजले या संस्तुता सकलमङ्गलैकतोधा बुद्धिपटुविश्वलोकनाथे स्तोत्रे जगत्हृदयचित्तहरिरुदारे स्तोत्रे किलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोत्रे किलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोत्रे किलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी वाणी की, बोलिए परम पूजनीय पंच परमेश्वरी वाणी की, बोलिए देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए देवादिदेव श्री आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदि तीर्थंकर आदि आदि श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य चैतन्य चिंतामणि पार्षद भगवान की, बोलिए चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री मानतू स्वामी की, परम पूज्य गणचक्रवर्ती विरासत जी महाराज की, वर्षा युग की एक महान उपलब्धि है। साधुओं का प्रवास, श्रावकों का प्रकाश प्रयास, ज्ञान का प्रकाश, जीवन से जुड़ने वाली एक अनूठी उपलब्धि। भक्तामर स्तोत्र, महामंगलकारी स्तोत्र, सर्व पापहारी स्तोत्र, पुण्य प्रदायी स्तोत्र, सर्व रोग आदि व्याधि विनाशक, संकट मोचक, विघ्नहर, उपसर्गहर, निष्काम, कामना पूरक, ऐसा महामंगलकारी स्तोत्र है। इसका एक एक वर्ण रुचि को पैदा करने वाला है। एक एक वर्ण में, एक एक अक्षर में मंत्रों का समायोजन है। एक एक शब्द अर्थ को लिए हुए है, एक एक अर्थ परमार्थ को लिए है। प्रिय आत्मन, इस स्तोत्र की शक्ति जैसे जल में विद्युत की शक्ति है पर दिखाई नहीं देती है, ईंधन में आग दिखाई नहीं देती है,
दूध में घी दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। दूध में घी दिखाई नहीं देता है किंतु होता है। ईंधन में आग दिखाई नहीं देती है किंतु होती है। पाषाण में प्रतिमा दिखाई नहीं देती है किंतु होती है। वनस्पति में औषधि दिखाई नहीं देती है लेकिन पत्ते पत्ते में औषधि होती है। फूल में सुगंध दिखाई नहीं देती है किंतु होती है। उसी तरह भक्तामर स्तोत्र में अगाध शक्ति है, अगाध चमत्कार है। ये दिखाई नहीं देता है किंतु है। पानी में करंट किसने देखा, विद्युत किसने देखी, लेकिन पानी में करंट को पैदा करने की क्षमता। इसी तरह हम स्तोत्र के लिए, मंत्र के लिए जब बारंबार पढ़ते हैं, बारंबार जपते हैं, बारंबार स्मरण करते हैं तो वे शक्तियां प्रकट होकर जाती हैं। बांस से रगड़ता है तो आग पैदा होती है। इसी तरह जब यह स्तोत्र, यह काव्य, यह छंद चेतना से मिश्रित होता है, आत्मा के प्रदेशों से मिलता है, तो आत्मा के प्रदेशों में सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सुप्त विशुद्धियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए सोई हुई शक्ति को और खोई हुई बुद्धि को जगाने के लिए भक्तामर स्तोत्र है। धन्य है वे मानतुंग जो आज कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव के लिए 7 भय नहीं होते हैं, किंतु वे कहते हैं आध्यात्मिक भय तो होते ही नहीं है किंतु व्यवहारिक भय भी यदि सताए तो वे भक्तामर की आराधना से व्यवहारिक भय भी दूर हो जाते हैं। मेरे भवों के भयों के रक्षक यह मेरा मन भयभीत हो जाता है। यह मेरी चेतना भय संज्ञा से भयभीत हो जाती है। जब जब भयानक रूप देखती है वह शील हो जाती है, किंतु जब जब भक्तामर की आराधना करती है वे भय कहां भग जाते हैं पता नहीं पड़ता है। जीवन में ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जिनके अनुभव सामने आते हैं, लेकिन भक्तामर की आराधना है सबके भयों को भगा दिया। इन अक्षरों में आखिर ऐसा है क्या? इन व्यंजनों में आखिर है क्या? इन स्वरों में क्या समाया है? इन शब्दों में क्या समाया है? इन शब्दों में यदि वैद्य की औषधि रोग को भगा सकती है तो ये जिनेंद्र औषधि, भक्ति औषधि भयों को भगा देती है। एक एक परमाणु पावन है। इन अक्षरों में पावनता है, इन अक्षरों में पवित्रता है, इन अक्षरों में मधुरता है, इन अक्षरों में सरलता है, इन अक्षरों में संकेतपना है, इन अक्षरों में सम्यक ज्ञानपना है, इन अक्षरों में चारित्र भरा है, इन अक्षरों में तप भरा है, इन अक्षरों में त्याग भरा है, इन अक्षरों में श्रद्धा भरी है। ये आत्मन धन्य है। ये सामान्य पुरुष के अक्षर नहीं है,
ये सामान्य पुरुष के वर्ण नहीं है, ये दिगंबर आचार्य मानकुंद स्वामी के मुखार बंद से निकले हुए अक्षर हैं। धन्य धन्य अहो मानकुंद, जयवंत रहो, जयवंत रहो। आपने आदिनाथ स्वामी से नाता जोड़कर के अपने आप को जयवंत कर लिया। भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले मानकुंद आचार्य स्पष्ट घोषणा करते हैं, कैसा भी भय आता है कर्म के उदय से आता है, और वह कर्म का उदय भक्तामर की आराधना करने से दूर हो जाता है। आध्यात्मिक धरातल है, अपने अंदर में कर्म का उदय आता है, भय हमारे सामने आ जाते हैं। जब तक भय नाम कर्म का उदय ना हो, तब तक कितनी भयानक वस्तु सामने रखी रहे, भय पैदा नहीं हो सकता। जब भय नाम कर्म का उदय होता है तो डाल का पत्ता हिलता है और भय प्राय करके या तो शंका भय को पैदा कर देती है, या संदेह भय पैदा कर देते हैं, या भयानक पदार्थ भय पैदा कर देते हैं। लेकिन जब मेरा मन निसंक होकर के जिनेंद्र की आराधना में जुट जाता है, ओहो, अंजन चौक रानी के गले का हार लिए दौड़े जा रहा है, किंतु हार की चमक ने ये बता दिया कोई पुरुष हार लिए दौड़ रहा है। यद्यपि अंजन चोर के पास वह विद्या थी कि वह किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन हार अकेला जा रहा है तो बिना लिए किसी के जा नहीं सकता है। लग गए व्यक्ति पीछे, द्वारपाल पीछे लग गए, कोतवाल पीछे लग गए। अंजन चोर ने देखा कि मेरे पीछे आवाज आ रही है। वह तत्काल वह रत्न का हार बारी सेठ के सामने छोड़कर आगे चला। देखा एक पीपल के पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा है, नीचे अस्त्र शस्त्र गड़े हुए हैं। पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूं। विद्या सिद्ध कर रहे हो? और ये सब क्या? बोले, इस विद्या सिद्धि का उपाय है। मैं इस मंत्र की जाप कर रहा हूं, एक बार जाप करता हूं, एक लड़ को काटता हूं, और जब पूरी लड़े कटेंगी तो मैं इस पर गिरने के पहले मुझे विद्या सिद्ध हो जाएगी। फिर अभी तक काट क्यों नहीं पाए? मेरे मन में संदेह है। ओहो, भले ही वह चोर था, लेकिन मन में संदेह नहीं था। जिनेंद्र भक्त के प्रति संदेह नहीं था, उसे विश्वास था यदि किसी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ने ये मंत्र बताया है तो मंत्र धोखा नहीं देगा, मंत्र धोखा नहीं देगा। मेरे अंदर में श्रद्धा पुष्ट है तो मंत्र धोखा नहीं देगा। वह पेट पर चढ़ता है और छुरी लेता है, उसे कहां मंत्र याद था? मात्र श्रद्धा थी कि जो सेठ कह रहा है ये सत्य कह रहा है। जैन व्यक्ति कोई असत्य नहीं बोलते। ये जैन है, ये असत्य बोल के किसी के प्राण नहीं लेता। ये जैन है, सदा सत्य बोलेगा। ओ ज्ञानी जी को उसने छुरी ली और एक बार चलाई। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन
मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मात्र सेठ के वचन प्रमाण है। और छुरी चलाई, 108 लहरें कट गई और नीचे गिरने के पहले ही आकाशगामी विद्या मंत्र नहीं जपा। अरे जिसने मन को बस में कर लिया उसे मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र तो मन को बस में करने के लिए जपा जाता है। मंत्र जपने से मन बस में हो जाता है। मन जिसमें समा जाए वही तो मंत्र होता है। मन में जो समा जाए वही तो मंत्र होता है। मन जिसमें समा जाए वही तो मंत्र होता है। मन में जो समा जाए वही तो मंत्र होता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक पांव में उपट्टा लगता है, चोट लगती है, एक भीतर से आवाज आ जाती है आपके। क्या आवाज आती है? हा? अपनी अपनी भीतर की आवाज सबको पता है। किसी को दादा याद आती है, किसी को बाई याद आती है, किसी को माया। यानी मन में जो समाया है वही मंत्र है। नमोकार मंत्र भी तुम्हारा मंत्र नहीं है। हाँ, जो समाया है कष्ट के क्षणों में, आकस्मिक क्षणों में जो याद आ जाए, आकस्मिक क्षणों में जो याद आए वो मंत्र है। अभी हमने नमोकार को मंत्र बनाया ही नहीं, अभी हमने आदिनाथ को मंत्र बनाया नहीं। मन में यदि आकस्मिक क्षणों में, किसी अप्रत्याशित घटना के क्षणों में, विपदा के काल में हमें जो याद आ रहा है वही मंत्र है, वही मंत्र है। प्रिय आत्मन, ध्यान देना। जब व्यक्ति चला जा रहा है सामान्यतः और चोट लगी, याद आ गया मां, अभी मंत्र मां है तुम्हारा। आप देखिए, अकलंक और निकलंक विपत्ति के काल में किसका चिंतन करते हैं? बोलो बोलो ना। जब बर्तनों की आवाज सुनी, लगा कि कोई भय संकट मेरे पास आ रहा है। ना मां को याद किया, ना पिता को याद किया, जबकि गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। मां को भी याद नहीं किया, पिता को भी याद नहीं किया, किसको याद किया? चत्तारि शरणम। ये है मंत्र, ये है मंत्र। मां को याद नहीं किया, क्यों? वो उतनी अवस्था में जान चुके थे, मेरे लिए न मां शरण है, न पिता शरण है, न भाई शरण है, न बंधु शरण है। मंत्र था चत्तारि शरणम, अनंते शरणम, सिद्धे शरणम। अब कहो ज्ञानियों, मन में जो समाया है, जिसमें मन समाया है वो मंत्र है। अभी तक मैंने मंत्र बनाया नहीं बनाया? हर समय कहीं भी किसी भी पल इतना संस्कार होना चाहिए, इतना संस्कार होना चाहिए कि ये मंत्र इस भाव से उस भाव तक लेके जाना है। बार बार स्मरण करते हैं, भक्तामर यही नहीं छोड़ जाना है, नमोकार यही नहीं छोड़ जाना है। आज का प्रवचन आज के लिए नहीं है, हा? आज का ज्ञान आज के लिए नहीं है, आज का ज्ञान केवल ज्ञान के लिए है। ध्यान देना, आज का प्रवचन आज के लिए नहीं, अनंत काल के लिए है। इस भाव से परभाव में लेके जाना है। ज्ञानी, तू इधर का प्रवचन अपने घर नहीं ले गया तो परभाव क्या ले जाएगा? बोलो बोलो। यदि यहाँ का सुना प्रवचन
घर तक साथ ना जाए तो पर्वत तक क्या साथ जाएगा। इसलिए इतनी चित्त से सुनो कि घर तक जाए और घर में इतना चिंतन करो कि पर्वत तक जाए। क्या तुम 1 घंटे प्रवचन सुना, बाद में कहा 5 मिनट बोलो, कहाँ गया। जब तू यही अपने पास नहीं रख पाया तो फिर स्वर्ग तक कैसे ले जाएगा। यहाँ की जीव ज्ञानी को ना, ज्ञानी जीव ध्यान से सुनना। महावीर जी, बाजार में तुमने कमाई की और घर तक नहीं ला पाए तो कमाना किसका। अरे आलोक भाई, तुमने खूब ठंडी ठंडी आइसक्रीम बेची और दुकान पे बहुत कमाई की और घर तक नहीं ला पाए तो फिर वो कमाई किस काम की। आ गए ध्यान में, समझ रहे ना। जो आप बाजार में कमाते हो, शाम को उसको एकत्रित करके क्या करते हो, घर पे लाते हो। उसी तरह तुमने जो प्रवचन में सुना है उसे घर लेके गए कि नहीं ले गए। घर लेके गए। यानी ये बताओ, यदि तुम मकान का घर लिए हो, मकान का घर लिए, किराए का मकान लिए हो, आई एम सॉरी, किराए का मकान लिए हो, तो यदि मकान चेंज करोगे तो जो कमाया हुआ धन तुमने इस मकान में रखा था उसे छोड़ जाओगे कि साथ में ले जाओगे। किराए का मकान जब बदलते हो तो क्या करते हो, सामान साथ में ले जाते कि छोड़ जाते। साथ ले जाते ना, ले जाते ना। तो ये बताओ, जो ज्ञान तुमने यहाँ प्रवचन सभा में पाया है उसे घर ले जाना है, और घर से जब तुम स्वर्ग जाओगे तो यहीं छोड़ जाओगे कि स्वर्ग ले जाओगे। बोलो, ले जाओगे ना। आया ध्यान में। यही विशेषता है, कमाया हुआ धन पर्वों में साथ नहीं जाता है, किंतु कमाया हुआ ज्ञान, पाया हुआ ज्ञान पर्वों में भी साथ में कब जाता है, कब जाता है। महावीर जी, कब जाता है। यदि व्यक्ति संकलेश ना करे, टेंशन ना करे, दुखी होके ना मरे, यदि व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक विशुद्धि के साथ धर्म श्रवण करते हुए शांति पूर्वक मरण को प्राप्त होता है तो उसका यहाँ से पाया गया ज्ञान भी पर्वों तक जाता है। और यदि व्यक्ति संकलेश करे, रोते रोते प्राण त्यागे तो उसका ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। ध्यान देना ज्ञानी, यही विशेषता है ज्ञान की। ज्ञान पर्वों तक साथ जाता है। ये जिस प्रसन्नता से ज्ञान पा रहे हो उसी प्रसन्नता के साथ यदि प्राण त्यागोगे तो तुम्हारा ज्ञान पर्वों तक जाएगा। क्या? जिस आनंद के साथ प्रवचन सुन रहे हो, जिस आनंद के साथ ज्ञान पा रहे हो, जिस विशुद्धि के साथ ज्ञान पा रहे हो, घर ले जा रहे हो, उसी विशुद्धि के साथ यदि प्राण त्यागोगे तो तुम्हारा ज्ञान नियम से पर्वों तक साथ जाएगा। और यदि उस विशुद्धि के साथ प्राण नहीं त्यागे फिर से ABCD समझ गए ना। प्रिय आत्मन, जिन जीवों का क्षोभसम है पूर्व काल का संस्कार, हम आपको ले चलते हैं। ज्ञान तो क्षोभसम से होता है, ज्ञान क्षोभसम से होता है,
किंतु चौसम भी भव के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से होता है? भव के आश्रय से होता है। नरक भव में पहुंचते ही क्रोध करने का ज्ञान हो जाएगा। त्रियंच पर्याय में पहुंचते ही मायाचारी करने का ज्ञान हो जाएगा। कैसे मायाचारी की जाती है? स्त्री पर्याय में पहुंचते ही मायाचारी करने का ज्ञान हो जाएगा। पल पल लुकना, छिपना, ढकना, ये उनका काम ही है। प्रिय आत्मन कहां वस्तु को छुपा के रखेंगे पता नहीं पड़ेगा। कौन सी वस्तु कहां छुपा के रखेंगे वे पता नहीं पड़ेगा। यहां से प्रवेश करेंगे वहां ठहरेंगे पता नहीं पड़ेगा। मायाचारी और उसके साथ ही देव पर्याय में पहुंचे अवधि ज्ञान अपने आप हो जाता है। आयतन में ये भाव का कारण है। ज्ञान तो चौसम से हुआ लेकिन उस चौसम में भाव कारण है। देव पर्याय में पहुंचते ही अवधि ज्ञान हो गया। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। कारण देव पर्याय। देखिए कितना सुंदर कारण है। पहले अवधि ज्ञान हो जाए फिर देव पर्याय में जाओगे क्या? नहीं, तुम देव पर्याय में पहुंचो अवधि ज्ञान अपने आप हो जाए। समझ गए? हो जाए। मनुष्य पर्याय में पहुंचो वैसे कार्य अपने आप होंगे। श्रावक अवस्था में रहोगे तो मूलाचार भी पढ़ लोगे तो भी आचरण श्रावक का ही करोगे। यानी जी मैं कितना ही बता दूं लेकिन कार्य श्रावक के तुल्य कर पाओगे। और मुनि अवस्था में पहुंचोगे तो चौसम में मुनि दशा आएगी। पद के अनुसार, अवस्था के अनुसार, भाव के अनुसार भी चौसम होता है। नाल की जीभ का चौसम मिथ्यात्व के साथ है, उसे उल्टा दिखाई देता है, उल्टा समझ में आता है। और स्वर्ग के देवों का ज्ञान सम्यक के साथ है, उसे सम्यक समझ में आता है। एक नारद ये विचार करता है ये मां नहीं है, ये तो शत्रु है, मेरी आंखों में सूजा लगा रहे। जबकि दूसरा देव ये विचार करे जब मेरी आंखों में तकलीफ थी तब इसी ने तो गुलाब जल डाल के मेरी तकलीफ दूर की थी। ये क्या है? चौसम तो हुआ लेकिन नरक का चौसम उसके भाव के कारण गलत सोच पैदा करेगा। और स्वर्ग के देवों का चौसम है, सम्यक सोच पैदा करेगा। चौसम दोनों का बराबर है लेकिन दोनों के बराबर होने के बाद भी अनुभाग शक्ति अलग अलग है। आगे ध्यान में आ गया कि दोनों को एक सा मिला है। चौसम सबका अलग अलग है लेकिन भाव कारण है। ध्यान देना, आप सुधा सागर को देखें, सुधा सागर के भाई को देखें, विशुद्ध सागर को देखें, विशुद्ध सागर के भाई को देखें, विद्यासागर जी को देखें, उनके भाई को देखें, विभव सागर को देखें, उनके भाई को देखें। जब आप पाओगे कि दोनों में इतना अंतर कहां से आ गया है? एक ही मां के दो बेटे, दोनों में अंतर कहां से आ गया? ये अंतर आ गया मुनि भाव में आते ही चौसम ने वैसी स्थिति धारण कर ली और श्रावक पर्याय का चौसम वैसा जाएगा। ध्यान देना, जब तुम सौरभ डॉक्टर बने, एक भाई इंजीनियर, एक भाई डॉक्टर, एक भाई शिक्षक,
अब तीनों का चौसम अपनी अपनी दिशा में जा रहा है, पद के अनुरूप सोचेगा। इंजीनियर अपने पद के अनुरूप सोचेगा, डॉक्टर अपने पद के अनुरूप सोचेगा। यही स्थिति है। भाव के अनुसार चौसम होता है। मुनि भाव में पहुंचते ही चौसम वैसा होने लगता है, आचरण वैसा होने लगता है, ज्ञान वैसा बढ़ने लगता है। आगे ध्यान में, चौसम सबके पास है। ज्ञानमती पहली क्लास पढ़ी है, मालूम है? आर्य का ज्ञानमती कौन सी क्लास पढ़ी है? पहली क्लास। पहली क्लास पढ़ने के बाद भी आप 250 ग्रंथों का लेखन कैसे हो गया? यदि वो आर्य का ना बनती, आर्य का ना बनती, यदि किसी फिल्म कंपनी में होती तो आज कम से कम 500 उपन्यास पढ़ लेती। सच कह रहा हो। चौसम तो था ही, मात्र जैसे आर्य का मौका उसमें आया तो चौसम इसको डाइवर्ट हो गया। समझ रहे ना? गाड़ी की स्पीड है, चलाने वाला ड्राइवर है, तुमने पूरब की दिशा दिखाई तो गाड़ी पूरब की ओर चली गई, और पश्चिम की दिशा दिखा देते तो गाड़ी आगे। ध्यान में, चौसम हमारे पास है। यदि पाप करने के लिए चौसम है तो पुण्य कर्म करने के लिए भी चौसम। जितना हम कहते हैं जितना पुण्य करने के लिए चौसम नहीं चाहिए, उससे ज्यादा पाप कर्म करने के लिए चौसम चाहिए। सुनो, ध्यान से सुनो। जितना तुम्हें अहिंसा के पालन को चौसम नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चौसम हिंसा करने के लिए चाहिए पड़ता है। जितना सत्य बोलने के लिए चौसम नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चौसम झूठ बोलने के लिए चाहिए। जितना अचौर्य पालन में कुछ नहीं करना है, कोई वस्तु उठा और कोई नहीं ले दो, नहीं, अचौर्य पालन हो गया। और चोरी करने के लिए बहुत चौसम चाहिए। अब बताओ, चौसम पाप मार्ग में ज्यादा लगता है कि पुण्य मार्ग में ज्यादा लगता है? पाप मार्ग में। जितना ब्रह्मचर्य पालन के लिए चौसम नहीं चाहिए, अब ब्रह्म वालों को ज्यादा चौसम चाहिए। जितना अपरिग्रह को चौसम नहीं चाहिए, परिग्रह के लिए कितना चौसम। पूरा व्यापार कैसे करना, कैसे संभालना, कहां से लाना, कहां ले जाना। अब बताइए, भाव के आश्रम से चौसम प्रकट हो रहा। इस श्रावक पर्याय में पहुंच गए तो पांचों पाप करके भी चौसम कहां चला गया? पांचों पाप में चला गया। और यदि मुनि बनते तो पूरी बुद्धि उसमें जाती। महान कार्य ज्ञानी जी आज अनेकों मुनिराज हैं, अनेकों ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं। किसी ने कहा, महाराज विराट जी, आपके संग में बहुत कवि हैं, आपके संग में बहुत कवि हैं। तो आचार्य ने कहा, ये मुनि दशा में आने के पहले थे कि बाद में बने? सब बाद में बने, सब बाद में बने, लेखक सब बाद में बने। मुनि बनने के बाद ही बने हैं। घर में कोई कवि नहीं थे, गृहस्थ में कोई कवि नहीं थे, ये बाद में बने हैं सब। क्यों? चौसम को उस दिशा में डाइवर्ट करके ले गए। आपने सुना वृंदावन विलास, वो इतने श्रृंगार रस के कवि थे, उन्हें 3000 कविताएं लिखी, 3000 कविताएं लिखी। और जब उन्होंने जैन दर्शन पढ़ा तो ये 3000 कविताएं गंगा नदी में डाल दी। क्यों? समझ गए कि ये मेरी कविताएं किसी का भला नहीं करेगी, मुझे वो कविता नहीं लिखना जो किसी को पाप के मार्ग में ले जाए। आगे ध्यान में, तो ये आत्मन चौसम उस दिशा में है। चौसम की धारा को बदल दो तो इस दिशा में भी चल जाएगा। यदि तुम्हारा हाथ इस ओर जा सकता है तो इस ओर भी जा सकता है, जा सकता कि नहीं? यदि तुम इस हाथ से
इसको परोसते हो तो इसको भी तो परोस सकते हो। बात यही है। हम महावीर जी 100 रुपये आपके जेब में है, 100 रुपये के जेब से आप पूजा की द्रव्य भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, भोजन की सामग्री भी ले सकते हैं, ले सकते हो, चाहे तो किसी को दान भी दे सकते हो, चाहे तो बर्बाद भी कर सकते हो। तुम्हारे पास है। ऐसे ही पुण्य की बरगड़ाएं अपने पास है, चाहे इसे अच्छे में लगा लो चाहे बुरे में लगा लो। ये नितांत है कि मैं अपने पुण्य की राशि का कैसा उपयोग कर रहा हूं। मान के चलिए मेरा पुण्य है, मैं मुनि मार्ग में हूं, सो तुम हमारी सेवा कर रहे हो। मैं अन्य मार्ग में होता तो उसके अनुसार उस प्रवृत्ति के लोग मुझे मिलते। आए थे में तो सही समय पर सही दिशा देने वाला मिल जाए, सही समय पर सही दिशा देने वाला मिल जाए तो फिर उन्नति हो जाती है। जिस समय चौराहा आया उस समय मार्ग दिखाने वाला मिल गया तो गाड़ी सही दिशा में बढ़ गई। और फिर बहुत लंबी दूर निकलने के बाद तुमने पूछा भाई वहां जाने का मार्ग, उसने कहा वो चौराहे से बदलता था, राजमार्ग से बदलता था। फिर लौट के राजमार्ग पर आओ, फिर रास्ता बदलो। प्रिय आत्मन, मनुष्य गति और राजमार्ग है। यहां से आपको मुक्ति मार्ग का मार्ग मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है। मनुष्य गति में आकर के भी चारों गति के रास्ते हैं। यहाँ से नरक भी जीत जाता है, यहाँ से त्रेंच गति भी जीत जाता है, यहाँ से मनुष्य गति जाता है, देव गति भी जाता है। कहाँ जाना है? और मोक्ष भी जाता है। घर के लोग बाहर तो चाय खा लो, हम तो मोक्ष जाएंगे, हम तो मोक्ष जाएंगे। धन्य ऐसे भाव तो होना चाहिए, होना चाहिए। प्रिय आत्मन, देखिए चारों गति का मार्ग है। जब चौराहे पर खड़े हो तो जहां जाना चाहे तो वहां का मार्ग पूछ लो और वहां की दिशा में, और चौराहे से निकलने के बाद मार्ग पूछोगे तो फिर भटकना पड़ेगा। इसी तरह से आज आप जिस दशा में है उस दशा में विचार करो मुझे कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, फिर लक्ष्य की ओर बढ़ो, फिर सफलता मिलेगी। तुम्हारे पास वही शक्ति है, जिस पांव से पूरब की ओर चलते हो उन्हीं पांव से पश्चिम की ओर चलते हो। जिन आंखों से पूरब का रास्ता देखते हो उन्हीं आंखों से पश्चिम का रास्ता दिखता है। जो शरीर पूरब की ओर जाता है वही शरीर पश्चिम की ओर जाता है। ज्ञानियों, यही शरीर है, यही 5 इंद्रियां 5 पाप में संलग्न होती है और यही 5 इंद्रियां 5 महाव्रत और 5 समिति का पालन कराती है। कहो ज्ञानी, यही तो आंखें हैं जो इर्यापत का पालन कराती है, यही तो आंखें हैं जो शास्त्र दर्शन कराती है, देव दर्शन कराती है। ये 5 इंद्रियां आपके लिए पुण्य आर्जन में साधक है, धर्म साधना में साधक है, उपयोग अपने अपने पर है। वस्तु बुरी नहीं है, वस्तु के उपयोग करने वाली बुद्धि कैसी है। आए ध्यान में, आप उपयोग कैसा कर रहे हो है? अपने इस शरीर को मोक्ष के लिए उपयोग कर रहे हो कि संसार के लिए उपयोग कर रहे हो, ये हमें जानना है। देहस्य सारम व्रतधारणम, शरीर का सार है व्रत धारण करना। यदि व्रत धारण नहीं किए तो इस शरीर के पाने का कोई सार नहीं। प्रिय आत्मन, मोक्षाय ज्ञानम, ज्ञान किसके लिए है? मोक्ष के लिए। स्पष्ट लिखा, सा विद्या या विमुक्त, विद्या वह है जो मोक्ष के लिए हो।
प्रत्येक स्कूल में देखना लिखा रहेगा सा विद्या या विमुक्तये, लिखा तो यही रहेगा, लेकिन फिर लगा ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, सेवा के लिए। अब जानते हैं कि सेवा किसकी करने लगे तो अर्थ से भी बन गए, नहीं, ये विद्या का फल ही नहीं। विद्या का फल धन कमाना नहीं है, विद्या का फल है जीवन को महान बनाना। देखो 7 भयों से रहित होकर हम आगे चले। कैसा भक्तामर की आराधना भयों को दूर करती है। मत्तद्दीपेंद्र मृगराज दवान लाही, मत्तद्दीपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासु नास मुपयाति भयं भीव एस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते, मत्तद्दीपेन्द्रे मृगराज दवान लाही, मत्तद्दीपेन्द्रे मृगराज दवान लाही। शक्ति नगर में बैठे हो, पूरी शक्ति के साथ तो चरण करो। आज भक्तामर को हम यहाँ पर समापन की ओर ले जा रहे हैं। यह सेकंड लास्ट काव्य है, पूरे उत्साह के साथ मंगों के साथ चलिए। मत्तद्दीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्रामी वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासु नासि मुपयाति भयं भीव, एस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते, एस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते, एस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते, मत्त उन्मत्त, दीपेंद्र माने हाथी, मृगराज शेर, दवानल जंगल की अग्नि, अही सांप, संग्राम युद्ध, वारिधि सागर समुद्र, महोदर जलोदर रोग, बंधनोत्थम बंधन से उत्पन्न रोग, हाथी से उत्पन्न भय, शेर से उत्पन्न भय, जंगल की अग्नि से उत्पन्न हुआ भय, सर्प से उत्पन्न हुआ भय, संग्राम में उत्पन्न हुआ भय, समुद्र से उत्पन्न हुआ भय, जलोदर रोग से उत्पन्न भय, बंधन से उत्पन्न हुआ भय, तस् उसका आंसू शीघ्र ही नासमुपयाति नाश हो जाता है। किसका नाश होता है? भय का नाश होता है। किसका नाश होता है? अपने यहाँ किसी को नष्ट नहीं बताया, उसको चला जाएगा, भाग जाएगा, दूर हो जाएगा, मानने का कहीं बताया। आया था
कितने काव्य में पढ़ा आपने? ऐसा तो नहीं कहा कि उसको उसका नाश हो जाए, नहीं, भय का नाश हो जाएगा, वो चीज बनी रहेगी। हमें क्या लेना, समझ गए? हमें भय नहीं होना चाहिए, फिर वो चीज बनी रहे, फिर अपन को क्या प्रयोजन? आगे ध्यान में, कोई भी वस्तु है, चाहे हाथी हो, बस हमको परेशान ना करे, हमें क्या रहना, बने रहने दो। शेर हो, हमको और परेशान ना करे। और आगे ध्यान में, अपने ये नहीं कहा कि ये नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाएगी। भगवान की भक्ति से हाथी नष्ट नहीं होगा, भगवान के भक्तामर से शेर नष्ट नहीं होता है, भगवान के भक्तामर से अग्नि नष्ट नहीं होती है, सांप नष्ट नहीं होते हैं, मात्र भय नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। क्या नष्ट हो जाएगा? तुम्हें भय नहीं रहेगा, वो इतने अपने आप शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उनका क्रोध आदि शांत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारी गोद में खेलता हुआ पुत्र शांति से रहता है, वैसे शेर और भय भी शांत हो जाते हैं। तो इस तरह से युद्ध, सागर, जलोदर, बंदीपना में शीघ्र ही विनाशों प्रति, विनाश वाले शांत पने को प्राप्त हो जाते हैं। भयम, डर, भय ही क्या हो जाता है? भय स्वयं भाग जाता है, भय भी भाग जाते हैं। जो स्थावक तापम आपके इस स्तोत्र को मति मानव अधिते, जो बुद्धिमान आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है। भक्ता में स्तोत्र को पढ़ने का फल क्या है? सातों प्रकार के भय, हाथी का भय, शेर का भय, जंगल की आग का भय, युद्ध का भय, शंकर का भय, समुद्र का भय, सभी प्रकार के जो भय हैं इस स्तोत्र की आराधना से दूर हो जाए। तो ये आत्मा जो स्तोत्र जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को नष्ट करने वाला हो, जो स्तोत्र सप्त भय का निवारक है, ऐसा महामंगलकारी स्तोत्र जो बुद्धिमान पढ़ते हैं उनके जीवन में कोई भय नहीं रहा करते हैं। इसलिए यह भक्तामर स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ा जाना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा महामंगल अवसर प्रतिदिन होना चाहिए, 7 दिन में 1 दिन। तो ऐसा नियम कर लो कि हम मंदिर जी में बैठ के एक साथ पाठ करेंगे भक्तामर का, महीने में 1 दिन। ऐसा नियम कर लो कि हम घर पे पाठ करेंगे। आप घर में प्रत्येक रविवार के रविवार भक्तामर का पाठ घर घर में कर सकते हो। इस तरह से ये स्तोत्र जो है सर्वसिद्धिदायक स्तोत्र है। आचार्य देवो क्या कहते हैं? स्तोत्र सृजम, अगला का स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम, स्तोत्र सृजम, स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम, गुणैर्निबद्धाम, स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम, भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जलो यह कंठ गतामजस्रम, गता मजस्रम तम मानतुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम, स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम। उच्चारण की ओर जरा ध्यान दो, देखो। स्तोत्र सृजम
ई नहीं बोलना, बिना ई बोले आधा सा बोलो। स्तोत्रस्वेजं तव जिनेन्द्र गुण निवद्धाम् स्तोत्रस्वेजं तव जिनेन्द्र गुण निवद्धाम् ई क्या बोल रहा है? एक ई किस बोल रहा है? ई कहाँ लिखा है इसमें? आधा सा बोले, जहां पर सा बोलते हैं ना उसको आधा करिए। स्तोत्र स्त्रोत्रस्त्रीजं तव जिनेन्द्र गुण निवद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्रपुष्पम् भक्तिजनो यैः कण्ठे गता मजस्रम् सम्मानितुङ्गे मवसा समुपैति लक्ष्मी स्तोत्रस्त्रीजं तव जिनेन्द्र गुण निवद्धाम् स्तोत्र और फिर जब स्रा है ना स्तोत्र पे जोड़ देना। भक्ता रप्रण इसी तरह त्रस्त्रजम स्तोत्रस्त्रीजं तव जिनेन्द्र गुण निवद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्रपुष्पम् भक्तिजनो यैः कण्ठे गता मजस्रम् सम्मानितुङ्गे भवसा समुपैति लक्ष्मी देखो स्तोत्र स्त्रोत्र रूपी सृज माने माला, सृज माने माला, स्तोत्र रूपी माला। भक्तांबर में अनेक स्तोत्र हैं, आचार्य कहना चाहते हैं यह स्तोत्रों की माला है। भक्तांबर अकेला स्तुति नहीं है, अनेकों स्तुतियों का कोश है। आगे ध्यान में हम स्तुति बनाते हैं, एक पद लिखते हैं, दो पद लिखते हैं, चार पद की स्तुति बन जाती है। देव दर्शन स्तुति, दर्शन पाठ, महावीर अष्टक छोटे छोटे हैं। ये क्या है? स्तुतियों की माला है। तव जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, यह स्तोत्र रूपी जो माला है, ये माला कैसी बनाई है? गुणैर निबद्धाम, गुणों से निबद्ध है, गुणों के द्वारा गूंथी गई है। किसके द्वारा गूंथी है? गुणों से गूंथी है। मेरे पास और कोई चीज थी नहीं जिसकी माला बना देता। भाई ये है, ये सोने की माला बनाते हैं, ये चांदी की माला बना लेते, ये हीरे की माला बना सकते, जोहरी है जवाहर की माला बना ले। आए ध्यान में, जिसके पास जो होता है उसी की माला बनाएगा। तो मान तुंगाचार्य कहते हैं, हे प्रभु मेरी दृष्टि में मुझे आपके पास गुण ही गुण मिले हैं। आप ध्यान दें, जिस बाग में जो चीज मिलती है, बाग में गुलाब मिलेंगे, गुलाब की माला बनाओगे, बाग में केतकी मिलेगी, केतकी की माला बनेगी, चंपा मिलेगा, चंपे की माला बनेगी,
चमेली मिलेगी, चमेली की माला बनाओगे, कमल मिलेंगे, कमल की माला बनाओगे, जिसके पास जो उपलब्ध होगा उसी की माला तो बनाओगे। हे प्रभु, मैं आपके पास में आया ना, जैसे एक माली माला बनाने के लिए बाग में पहुंचा कि फूल तोड़ना हो, जब बगीचे में पहुंचा तो कमल पुष्प के पास पहुंचा, उसे कमल फूल मिल गए, उसकी माला उसने बनाई। एक दिन गया तो गुलाब के फूल के पास पहुंचा तो वहां गुलाब के फूल मिले तो उसकी माला बनाई। माला बनाना तो आता है। इसी तरह ये जिनेंद्र देव, मैं मालाकार हूं। क्या हूं? मालाकार हूं, माला को बनाने वाला हूं। मैं आपके पास आया हूं और मैंने क्या किया, आपके पास ज्यों ही आया तो मुझे कुछ पुष्प मिल गए। कौन से पुष्प मिल गए? तो आपके गुण रूपी पुष्प आपके चरणों में मिल गए। तो मैंने वो गिन लिए, चुन लिए। क्या किए? मैंने आपके गुण रूपी पुष्प चुन लिए। यद्यपि पौधे में तो बहुत सारे लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, थोड़े से पुष्प माली चुनता है और माला बना देता है। तो मैंने आपके गुणों के द्वारा क्या किया है, यह माला बनाई। भक्त्या कैसे बनाई है? भक्ति के साथ बनाई है, पूरी श्रद्धा के साथ बनाई है। आयोजन में माला बनाने में भी भाव अलग अलग होते हैं। एक एक चीज का भाव अलग अलग होता है, ध्यान देना। अलग अलग भाव होता है। माँ जिस समय तुम बेटे के लिए रोटी बनाएगी उस समय भाव अलग होगा, और जिस समय तुम पड़ोसी के लिए रोटी बनाएगी उस समय भाव। तो हे प्रभु, भक्त्या भक्ति के साथ मया मेरे द्वारा रुचिर वर्ण, कौन से वर्णों से बनाई है? कौन से फूल मिल गए थे? गुणों से तो निबद्ध है, गुणों से तो कसी है, और फूल कौन से मिल गए थे? रुचिर वर्ण। वर्ण अक्षर, कौन से अक्षर? रुचि रमते इति रुचिरा, जिसमें रुचि रम जाती है वो रुचिर कहलाते हैं। रुचि यस्मिन् रुचि रमते सा रुचिरा, जिसमें रुचि रम जाए। रुचि शब्द के मन था। रुचि शब्द का क्या अर्थ है? प्रीति, विश्वास, श्रद्धानम, सम्यक्त्वम। रुचि कहो, श्रद्धा कहो, विश्वास कहो, सम्यक्त कहो, सम्यक दर्शन कहो। रुचि रमते, रुचि रम जाती है। और जानते हो मन क्यों लगता भक्तामर पढ़ने में? जानते हो? इससे ही बात ही पुरुषा श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा तत्रम चित्रैव लीयते। जहां व्यक्ति की बुद्धि जाती है वहां श्रद्धा जाती है, और जहां श्रद्धा जाती है वहां चित्त लवलीन हो जाता है। तो पहले ही मैंने श्रद्धा के साथ वर्णों को रखा है। रुचि रम दे, मेरी रुचि रमी है। ध्यान देना, किसी के अक्षर सुन के नहीं लिखे जाते हैं। एक एक अक्षर में रुचि रमने के लिए बार बार गुनगुना के, बार बार सुन सुना के क्या करते हैं, देखते हैं इस अक्षर में मेरी रुचि कैसी है, मेरी श्रद्धा कैसी उड़ रही है, मेरी भक्ति कैसी जाग रही है। यदि यह अक्षर मेरी श्रद्धा को जगाएगा तो वेद की श्रद्धा को भी जगा देगा। आया ध्यान में? यदि मेरी ही रुचि नहीं जाग रही है तो फिर दूसरे की क्या जागेगी? जो भी मैंने गाया, क्या गाया? आइए पधारिए विराजिए सुदेव जी, आदिनाथ देव जी, सुआदिनाथ देव जी। क्या? आइए पधारिए विराजिए सुदेव जी, आदिनाथ देव जी, सुआदिनाथ देव जी। आदिनाथ आप हो,
आदिनाथ आप हो सहस्त्र नाम धारे जी। क्या? आदिनाथ आप हो सहस्त्र नाम धारे जी, भक्ति भाव पूजते जी ने त्रिवार वार जी, भक्ति भाव पूजते जी ने त्रिवार वार जी। रुचिर, रुचिर वर्ण है, एक एक वर्णों में रुचि लगती है, श्रद्धा टिक जाती है, श्रद्धा टिक जाती है, आंखें टिक जाती हैं, मन टिक जाता है, कान सुनने में टिक जाते हैं। यही रुक जाए, आगे ना भी पढ़ो तो मन एक को भी बार बार ध्यान देना। जब रुचिर वर्ण होना चाहिए, वर्ण भी रुचि पूर्वक होना चाहिए। आप भोजन रुचि से करते हैं तो काव्य भी रुचि से पढ़ा जाता है। पूजा में जब रुचिर काव्य होंगे, भक्तामर विचित्र पुष्पाम, नाना प्रकार के पुष्प हैं, एक दो प्रकार के फूल नहीं है, ये वर्ण रूपी फूल हैं। मैंने फूल चुन चुन के रखे हैं, माली माला में फूल चुन के परोता है, जोहरी रत्न चुन चुन के परोता है। मैंने रुचिर वर्ण, जो सम्यक दर्शन पैदा करने वाले वर्ण है वे रुचिर वर्ण कहलाते हैं। उसको रुचि माने सम्यक, सम्यक में रमाने वाले, श्रद्धा में रमाने वाले, विश्वास में लगाने वाले, भक्ति में रमाने वाले वर्ण रुचिर वर्ण। रुचि शब्द को अर्थ सम्यक संज्ञा बड़ी प्रबल। रुचिर वर्ण श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, सम्यक दर्शन में रमाने वाले वर्णों को, पुष्पों को एक दो पुष्प से नहीं बनाई है, बहुत सारे पुष्प हैं। हो गया योग। अब ऐसे जो हार बनाया है, माला बनाई है, तुम चांदी की माला पहनते हो, सोने की माला पहनते हो, रत्नों की माला पहनना है। अरे ज्ञानियों, वो माला, मुद्गल की माला, जड़ की माला क्या पहनना? पहनना है तो भक्तामर स्तोत्र की माला पहनो। किसकी माला पहनो? ज्ञानी। यदि एक हफ्ते में एक भी काव्य याद करेगा तो एक साल में पूरा भक्तामर याद। यदि एक हफ्ते में भी एक याद करेगा, यदि तुम 2 दिन में एक लाइन भी याद करो, क्या 2 दिन में भी एक लाइन याद करोगे तो 1 वर्ष में पूरा भक्तामर। ऐसी बात है, इतना सरल है, अपने आप याद हो जाए। अपनी चीज है, अपने लिए बनाई है और फिर भी ना ले पाओ। भैया, कंठ की शोभा अकेले चांदी सोने के भय से नहीं होगी। कंठ की शोभा, अरे ये तुम कितना भी पहन लेना, ये उतार के रख लिया जाएगा। लेकिन यदि भक्तामर स्तोत्र तुमने कंठ में पहन लिया तो क्या होगा? अरे कंठ साथ में जाए चाहे नहीं जाए, पर भक्तामर तो साथ में जाएगा ही जाएगा आपकी आत्मा। इसलिए आत्मा के प्रदेश प्रदेश में भक्तामर आना चाहिए। महाराज, याद करे से क्या हुई है? याद करे से क्या हुई है? हार पहनने से क्या हुई है? माला पहनने से क्या हुई है? अरे ज्ञानियों, उद्गल की माला पहनते हो, इस भक्तामर की माला पहन के देखो। जो माला मन को पावन कर दे, जो माला तुम्हारी आत्मा को पावन कर दे, जिस माला में भक्ति के पुष्प रोए हैं, जो माला गुणों से गूंथी गई है, ऐसी माला पहनो। जो माला कभी टूटती नहीं है, जो माला कभी खंडित नहीं होती है, जो माला एक बार बनने के बाद तुम्हें गुणवान बना देती है, तुम्हारा परिचय है, ऐसी माला। 48 भक्तामर के स्तोत्र हैं, काव्य हैं, इनकी माला धत्ते जलो या जना। जो मनुष्य, जो कोई भी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, अरे माताओं ध्यान तो दो। वो आशीष की छोटी अनिष्का ने और सौरभ की छोटी भूमि ने याद कर लिए, ये एक एक काव्य याद किए, लेकिन किए तो
तो याद कीजिए। तो तात्पर्य है ये भक्तांबर की माला के फूल ये ऐसे सुमन हैं जो मन को पावन बना देते हैं। विचित्र पुष्पाम, नाना प्रकार के पुष्प हैं और इतने सुंदर हैं। तब मानतुंगम, वह उनको मानतुंग अवसा, अवश्य होकर के, अब लक्ष्मी अवश्य होकर के किसी के बस में रहती, सीधी उसी के पास चली जाती है, कहीं नहीं ठहरती है। आप कहते लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र क्या है? लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र क्या है? कोई मंत्र नहीं है, मात्र भक्तांबर की आराधना करो, अपने आप लक्ष्मी। भक्तांबर याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद होने के बाद उसमें जो मन लगता है अलौकिक मन लगता है। तो एक बात सच कहूं, एक बात सच कहूं, यदि महावीर जी मैं तुम्हारा नाम पढ़ के बोलूं और बिना पढ़े बोलूं तो दो में से क्या अच्छा लगता है तुम्हें? बोलो बोलो हस्ताक्षर जी। बिना पढ़े। यदि मैं बिना पढ़े बोल दूं, अरे ऐसी कैसा बोले, वाह महाराज को मेरा नाम याद है और मैं यहाँ पर कागज रख के बोलूं तो तुम ही संतुष्ट नहीं होते हैं तो भगवान कहाँ संतुष्ट होंगे? समझ रहे ना? थोड़ी बहुत समझना। यदि मैं आपका नाम बिना पढ़े बोलता हूँ, स्मृति से बोलता हूँ, स्मरण करके बोलता हूँ तो आपको बड़ी खुशी, अरे महाराज को हमारा भी नाम याद है, बड़ी खुशी है। आपके घर पे कोई मिलने वाला आए, सुरेश चंद जी, मैं सुरेश चंद जी से मिलने आया, अरे नहीं, कितना आनंद आता है आपको नाम सुन करके। ये स्थिति है। जब हम स्तोत्र पाठ याद कर लेते हैं तो फिर पूरा उपयोग भक्ति के भीतर चला जाता है, और जब याद नहीं होता है तो आंखें कागज पर टिकती हैं, उपयोग बाहर में बढ़ता है। और जब याद होता है तो हमने क्या किया, आंखें बंद की और हमारी दृष्टि वहां पहुंचती है जहां एक लक्ष्य होता है। हम तेरी छत्र छाया गाते हैं और हम शरण गोला पहुंच जाते हैं, भद्रबाहु के चरण में पहुंच जाते हैं। याद, और याद नहीं होता तब कागज में लिखा था, फिर कोई बीच में आ गया, फ्लैक्स पर पढ़ना श्वास श्वास में, जब तक आस पास में कोई और आगा तो श्वास श्वास में चलो। अब उसमें पढ़ रहे थे श्वास श्वास में, तब तक कोई आस पास नहीं आ गया तो बस खास खास में। तो ये आत्मन, इसलिए पुस्तक की भी पराधीनता नहीं होना चाहिए। पुस्तके पुस्तकस्ते तुया विद्या पर हस्ते गतंधनम कार्य काले समुत्पन्ने न विद्या न तद्धनम। क्या पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जब मौका पड़ेगा तो काम नहीं आता है। ना तो वह विद्या है ना वह धन है। पुस्तक में कितना भी ज्ञान हो, ध्यान देना, पुस्तक में कितना भी ज्ञान हो, लेकिन पुस्तक में है जब मौका पड़ेगा काम नहीं आएगा। और जो विद्या तुमने याद कर ली है, समझ ली है, दो है, याद करना मति ज्ञान का काम है और समझना समझ ज्ञान का काम है। हाँ हाँ वही, अंत ऐसा ना हो कि अकेले रख लो प्रिय आत्मन। तो देखो कौन सी विद्या, ये विद्या याद करो, समझो। ये 48 काव्य है, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह में एक काव्य भी याद करने का संकल्प कर लो, तुम्हें एक वर्ष के अंदर पूरा भक्तांबर याद हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, बिल्कुल गलत चीज है, झूठ बोलते। इनसे महा झूठ बोलने वाला कोई नहीं। क्यों? ये बताओ, 48 घंटे में क्या तुम्हें 14 अक्षर याद नहीं है? भक्तांबर की एक लाइन में 14 अक्षर है और 2 दिन में 48 घंटे। 48 घंटे में यदि 14 अक्षर, तो ये आत्मन, इस बात को याद रखना, याद नियम से होता है, याद नियम से होता है। याद नहीं होता तो जितनी नई कंपनी आ रही,
सबके नाम याद हो रहे कि नहीं? मार्केट में जितनी वस्तु आ रही उनके भी नाम आप याद करते, दिन में 10 व्यक्तियों से मिलते, नाम याद हो जाते हैं। प्रिय आत्माएं, जिसके प्रति तुम्हारी आस्था होगी वह तुम्हें याद रहेगा, जिसके प्रति विश्वास होगा वह तुम्हें याद रहेगा, और जिसके प्रति आस्था नहीं होगी वह याद तो वही रहता है। जिसके प्रति कोई आशा होती है या विश्वास होता है, हम जिसके प्रति आशा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, वह जरूर याद रहेगा और वह अपने पास आ ही जाता है। यदि हम पूरी आस्था के साथ उस चीज को बुलाएं तो वो चीज अपने पास आ जाती है। पूरी आस्था से बुलाओ, वो चीज खींची चली जाएगी। छोटे से बालक को भी बुलाते तो वो भी खींचा चला आता है। तो फिर ये भक्तामृत स्तोत्र है, पूरी आस्था के साथ आमंत्रण दो, पूरे विश्वास के साथ आमंत्रण दो। राजेंद्र कुमार जी, जब तुम किसी को न्योता देने जाते हो, उसी न्योते के समय मालूम चल जाता है कि व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा। न्योते के समय मालूम चल जाता है, और जिसके घर में न्योता देने गए हो, आमंत्रण देने गए हो, वो व्यक्ति समझ जाता है कि इनके घर पे जाना भी है कि सच बात कह रहा हूं। जिस समय हम न्योता देने जाते हैं, उस न्योता के स्वर बोलते हैं कि जिसके घर में न्योता देने गए हैं उसको सच में बुलाना है कि अकेले न्योता देना है? अरे अनुभव की बात है। जब आशीष के संबंध हुआ तो न्योता देने गए थे, तो जिन के घर में न्योता देने गए वो लोग आए, और जिनके घर में भाई लोकोपचार होता है, इसलिए पूरे दिल के साथ, पूरी तमन्ना के साथ, पूरी आस्था के साथ, अंतर के स्वरों से, आत्मा के प्रदेश से जब उस चीज को आमंत्रण दिया जाता है तो वो चीज खिंची हुई चली जाती है, उद्गल भी खिंचा चला आता है। तुम तो इस वस्तु की बात कर रहे हो, मैंने वो दिन भी देखे हैं। यदि मैं ये विचार कर लूं कल चीज मेरे पास होना चाहिए, तो वो चीज कल मेरे पास मिलेगी। कौन व्यक्ति कहां से लगे इसका पटाने लगता है, चलो चलो चलो। प्रिय आत्मन, पूरी आस्था, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ तुम भक्तामृत स्तोत्र को बुलाओगे, वह तुम्हारे आके कंठ में बैठ जाएगा। और बोलते इनके कंठ में तो सरस्वती विराजी है, इनके कंठ में। अरे विराजी कब है? जब उतनी श्रद्धा से मैंने सरस्वती को आदर दिया है, सरस्वती की उपासना की है, तो मेरे कंठ में सरस्वती विराजी है। कौन विराजी है? सरस्वती विराजमान है, क्योंकि मैंने सरस्वती को आदर दिया है, जिनवाणी को आदर दिया है, जिनवाणी का सम्मान किया है, जिनवाणी की पूजा की है, जिनवाणी की भक्ति की है, तो कंठ में आके जिनवाणी विराजी है। जिसका तुम आदर करोगे वह तुम्हारे घर आके विराजेगा। समझ गए? तो मैं सरस्वती का आदर करता हूँ, जिनवाणी का आदर करता हूँ, भक्तांबर की महिमा को गाता हूँ, तो भक्तांबर आके मेरे कंठ में विराजता है। कई बार लोग बोलते महाराज आपका इतना अच्छा स्वर कैसे हो गया? मैं कहता हूँ भगवान की भक्ति में किसी को विधि देता हूँ और गुनगुनाता रहता हूँ, वो अपने आप ठीक हो जाता है। प्रिय आत्मन, ये सब भगवान की भक्ति से कम नहीं होता है, बढ़ता ही है। जैसे दान देने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है, वैसे ही भक्ति करने से, पूजा करने से शक्ति घटती नहीं है, बढ़ती ही है। ये मान के चलो तो समुपैती लक्ष्मी, लक्ष्मी अपने पास आती है। अरे जब सरस्वती पास आ गई तो लक्ष्मी तो अपने आप आ ही जाती है। कठिन कौन है? सरस्वती का आना कठिन है। आचार्य कहते पहले सरस्वती बुलाओ, लक्ष्मी अपने आप चले आएगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का काम है सरस्वती वालों की सेवा करना। क्या काम है? हाँ, धन बुद्धिमानों की सेवा करता है। और
बुद्धिहीनों पर शासन। धन बुद्धिमानों की सेवा करता है और बुद्धिहीनों पर शासन करता है। ये धन की अवस्था है। इसलिए पहले आचार्य कहते हैं सरस्वती आती है, बाद में लक्ष्मी आती है। जब सरस्वती ही तुझ पर प्रसन्न नहीं है तो लक्ष्मी क्या प्रसन्न होगी? और आज जब सरस्वती प्रसन्न नहीं है तो लक्ष्मी क्या प्रसन्न होगी? ध्यान देना, आज जितने भी महान आचार्य महान काम कर रहे हैं तो वे उतने सरस्वती वान भी है। जितने महान व्यक्ति हैं उनके पास उतनी सरस्वती भी है। बिना सरस्वती के जीव उतना लक्ष्मी भी नहीं बटोर सकता। भाई कहीं ना कहीं सरस्वती के अंश है तभी लक्ष्मी उनके पास है। सरस्वती ना हो तो लक्ष्मी पास। पहले देखो इसी काम में चल रहा, मैं मानतू के अंदर चल रहा हूँ, भक्तामर के अंदर चल रहा हूँ। पहले 3 काव्यों में कहा सरस्वती आती है, सरस्वती को बढ़ाओ, सरस्वती को धारण करो, कंठ में धारण करो। फिर चौथे काव्य में कह दिया लक्ष्मी अपने आप। अब बताओ लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र क्या है? लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र है कि पहले सरस्वती को बुलाओ, लक्ष्मी अपने आप। तो अरे अंजना जहां जाएगी, हाँ? अरे अंजना जहां जाती है उसके साथ कौन जाती थी वो? हाँ? नहीं, अंजना के साथ उसकी दासी बसुमती, बसंतमाला। जैसे अंजना के साथ उसकी बसंतमाला जाती है, उसी तरह से सरस्वती के साथ लक्ष्मी अपने आप। अरे तुम्हारे साथ जैसे तुम्हारी परछाई जाती है वैसे सरस्वती के साथ लक्ष्मी। ज्ञान होगा अपने आप धन बरसेगा। सारा खेल है ज्ञान का। सौरभ भैया, यदि मेरे पास इतना ज्ञान ना होता तो तुम्हें धन खर्च भी नहीं करती। ये तुमने जो धन खर्च किया है, ये जो तुम रोज को रोज धन खर्च कर रहे हो, ये सरस्वती करा रही है। कौन करा रही है? लक्ष्मी तो मिट रही है, सरस्वती जुट रही है। सरस्वती पर लक्ष्मी दीवानी होकर के आ जाती है। जहां सरस्वती है लक्ष्मी तो उसके पीछे पीछे दौड़ती है। अब यदि तुम्हारे पास सम्यक सरस्वती होगी तो सम्यक लक्ष्मी होगी। केवल ज्ञान की सरस्वती है तो समोसरण की लक्ष्मी होगी। क्या होगा? जब तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान की लक्ष्मी है, सरस्वती है, तो सिंहासन की लक्ष्मी है। सम्यक ज्ञान की सरस्वती है तो सिंहासन की लक्ष्मी है। जब केवल ज्ञान की लक्ष्मी है तो केवल ज्ञान की सरस्वती है तो समोसरण की लक्ष्मी है। कहो ज्ञानी, जैसी सरस्वती होगी वैसी ही तो लक्ष्मी होगी। कहो अब सरस्वती होना चाहिए कि लक्ष्मी होना चाहिए? दिन रात लगे हो लक्ष्मी के पीछे। अहो ज्ञानी हो, तुम लक्ष्मी के पीछे लगे हो और सरस्वती को भूले जा रहे हो। ये जानो कि पहले सरस्वती आती है, बाद में लक्ष्मी आती है। समझ गए ना? तुम्हें मालूम है ना लक्ष्मी का आसन क्या है? क्या है? उसको दिखता नहीं है। उल्लू को दिखता नहीं है, लक्ष्मी को दिखता नहीं। कहाँ जाना? जहां सरस्वती बता देती वहीं चले जाती है। तो ये आत्मन ये ध्यान देना, लक्ष्मी सरस्वती का अनुकरण करती है। इसलिए जिन सरस्वती होना चाहिए, जिनेंद्र भगवान की सरस्वती अपने पास में होना चाहिए। यह भक्तांबर की सरस्वती आपके पास रहेगी तो नियम से वह लक्ष्मी आपके पास होगी जो लक्ष्मी आपको 1000 लक्षण पैदा करने में समर्थ होगी। क्योंकि लक्ष्मी पाने के बाद अपने लक्षण बनाए रखना बहुत कठिन है। क्या? लक्ष्मी पाने के बाद लक्षण बनाए रखना बहुत कठिन है, क्योंकि लक्ष्मी आते ही लक्षण बदल जाते हैं। इसलिए यदि सरस्वती सही होगी तो लक्ष्मी सही आएगी, और सही लक्ष्मी होगी तो लक्षण संभाल के रखेगी। यदि लक्ष्मी सही नहीं होती है तो लक्ष्मण भी
बिगड़ जाती है। इसलिए सरस्वती पहले हो, लक्ष्मी पीछे आएगी। आप ध्यान रखो, जिनवाणी माँ पर विश्वास रखो। जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा वैसे वैसे लक्ष्मी तुम्हारा अनुकरण करेगी। भगवान को पहले केवल ज्ञान होता है कि पहले समझना लगता है। बताओ, बोलो ना। पहले समोसरण लगना चाहिए, बाद में केवल ज्ञान होना चाहिए। क्यों? पहले लक्ष्मी होगी तब ज्ञान आएगा कि पहले ज्ञान होगा बाद में लक्ष्मी आएगी? समझ गए ना? तो पहले केवल ज्ञान होता है, बाद में लक्ष्मी आती है, समोसरण लगता है। इससे सिद्ध होता है कि पहले ज्ञान आएगा बाद में, और जैसा ज्ञान आएगा वैसी लक्ष्मी आएगी। ध्यान देना, यदि पाप का ज्ञान होगा तो पाप से लक्ष्मी आएगी, और पुण्य का ज्ञान होगा तो पुण्य से लक्ष्मी आएगी, धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म से लक्ष्मी आएगी। आगे ध्यान में, तो प्रिय आत्मन, लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र है सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, जिनवाणी को प्राप्त करो, प्रवचन को प्राप्त करना ही एक लक्ष्मी की प्राप्ति है। अरे जब से प्रवचन सुनने लगे महाराज, हमारे 100 रुपए तो रोज के बचने लगे। क्यों भाई? महाराज आपके प्रवचन सुने, रात की भोजन छूट गया, होटल का खाना छूट गया, तो सबसे बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति तो अपने आप होने लगी। हुआ कि नहीं? प्रिय आत्मन, तो यह ज्ञान आते ही लक्ष्मी की बचत, लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। और यही लक्ष्मी माने लक्षण, लक्ष्मी माने धन देवी भी होता है। इस तरह से निष्क्रिय लक्ष्मी मुक्ति लक्ष्मी है, मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, और सांसारिक लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आज भक्तामृत स्तोत्र के 48 काव्यों को हमने अच्छी तरह से देखा। ओम नमः। इस तरह से भक्तामृत तो पूर्ण हुआ। आप सभी प्रतिदिन भक्तामृत को पढ़ें, ऐसा ना हो कि भूल जाएं। आपको एक नियम विचार कर लेना चाहिए, पूरा भक्तामृत होता है, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ओम नमस्ते।